दोस्तों, आपने डिफरेंशिएशंस को वीडियो देख लिए होंगे और सीख भी लिया होगा। 3 पार्ट में हमने सिखाया है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे। आज बात करेंगे इंटीग्रेशंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब आपके लिए, इसलिए इसको अच्छी तरह सीख लीजिए। जहाँ तक इंटीग्रेशन का सवाल है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है एरिया अंडर कर्व। यानी कि हमको वो एरिया निकालना है जो कर्व के अंडर आता है। तो अगर हम देखें, ये हमारी एक एक्स एक्सिस है बेटा, एम आई राइट? दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, और ये हमारा एक कर्व आपको लाल रंग से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर इसका एरिया निकालना है तो बहुत आसान है। आप कहेंगे कि सर हम ये एरिया निकाल सकते हैं, कैसे? अगर ये हाइट है, ये इसकी ब्रेथ है, तो एक ट्रायंगल का एरिया बना रहा है जो कि आप जानते हैं 1/2 एच इंटू बी। इसी तरह आप कह सकते हैं कि सर अगर हमको ये वाला एरिया निकालना है, एरिया 2 कह दें, तो आप एरिया 2 भी आराम से निकाल सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के, क्योंकि जानते हैं रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की अगर हम इसको कहते हैं, फार्मूला आता था आपको लेंथ इंटू ब्रेथ, याद आ रहा है कुछ? और आप एरिया निकाल लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब जिंदगी इतनी आसान तो है नहीं, तो आपको इतना सुंदर और सरल कर्व नहीं मिलेगा। कर्व कैसा मिलेगा, आइए आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा फिर चलते हैं और बनाते हैं एक्स एक्सिस अपनी। दिस इज सपोज अवर एक्स एक्सिस, और ये हमारी रही वाई एक्सिस, एम आई राइट? ये हमारी रही वाई एक्सिस। अब अगर हम देखें हमारा कर्व कुछ इस टाइप का है, तो आपने कहा सर हमारा कर्व कुछ इस टाइप का है, जिगजैग टाइप का है। वाई का एक फंक्शन है एक्स के फॉर्म में या टी के फॉर्म में, यहाँ हम लोग फिजिक्स में जो है टाइम रख लेते हैं, क्योंकि टाइम ऐसी क्वांटिटी, उससे काफ़ी वेरिएशंस होता है। करीब 90% फिजिकल क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट है, और ऐसा नहीं है, एरिया डिपेंडेंट और डिस्टेंस डिपेंडेंट भी फिजिक्स में होती है। अब ऐसे सूरत हाल में अगर आपसे कहा जाए कि सर एरिया निकालिए इस अंडर कर्व का, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। आप बचपन वाला काम करेंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गिनती नहीं आती है, तो आप ज़्यादा पैसे आ गए तो आप क्या करते थे? छोटे छोटे गड्डी लगा लेते थे। वैसे ही हमने कहा कि सर अगर ये एक्स एक्सिस हमारी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर फिजिक्स में टाइम क्वांटिटी होती है, तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को रख लिया, तो छोटा सा टाइम ले लिया डी टी। ये वाई हमारा फंक्शन है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो हमने इस तरह दिखा लिया, एम ए राइट? अभी और बेहतर समझेंगे। ऐसे सूरत हाल में आपको एरिया किसका निकालना है? कर्व का निकालना है। तो अगर आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए। क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे डी में आपने बांटा है। अब आप क्या चाहते हैं कि इसी को जो है ऐड कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ जहाँ से जहाँ तक ऐड करना है वो डेफिनेट इंटीग्रल आता है। पहले हम इंडेफिनिट कर लें कि भैया एक फार्मूला डेवलप हो जाए जहाँ से हम एरिया अंडर कर किसी फंक्शन का निकाल लें। फंक्शन वाई टी जो कि टी के फॉर्म में है, हमने कह दिया कि टी की पावर एन। एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना लेते हैं, फिर आगे सिखाते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला बन गया, न्यूटन साहब की मेहरबानी रही। ये सिंबल इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी टी एक छोटे से भाग को कर रहा है, और ये बता भी रहा है कि साहब इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी समेशन ओवर फंक्शन का समेशन कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यू टाइप का आपको दिख रहा है। और आपको ज़्यादा मैथ्स नहीं सीखनी, केवल एक फार्मूला सीखना है, n+1 अपॉन n+1। आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आइए चलते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ताकि हम लोग अपने मतलब का बना दें। आपके मतलब का, आपने कहा सर केस 1 पे चलिए। अगर हम t को n की q ले लें, तो आपने कहा इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो आप कहेंगे यहाँ आइए, t की पावर n कितनी है बेटा? 3 है, +1, 3+1 यानी कि 4/4। एम राइट? आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहें स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट कीजिए,
आप बड़े आराम से कहते सर हमको फार्मूला आपने सिखा दिया है, ये n की जगह आपके 2 है, n+1 यानी 2+1 3 हो गया, अपॉन 3 हो गया। आइए अगर आपको dt कहें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं है तो पावर 1 होती बेटा। तो यानी देखिए इस सूत्र को देखें, n जो है यहाँ पे क्या है 1 है, इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो गया आपका t n+1 2/2। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी तब जब केवल dt होगा। कह लगे यहाँ तो t है ही नहीं, किसको इंटीग्रेट करें? देखा ठहरो, थोड़ा सब्र करो, किसी चीज को 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाते वक्त सिखाया था और आपको मालूम है किसी की भी पावर 0 कर देते हैं तो 1 हो जाता है। अब देखिए n बराबर कितना मिल गया आपको? 0 मिल गया। अब इस सूत्र पे पहुंचिए तो n बराबर 0+1, यानी कि अब आपका इंटीग्रेशन हो गया 0+1 अपॉन n+1 यानी 0+1। आप कह सकते हैं कि सर अगर हमारा dt हुआ तो उसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है फिजिक्स में केवल टाइम ही मिले, आपको छोटी सी वेलोसिटी मिल जाएगी, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएगा। छोटा सा आपको वर्क डन मिल जाएगा, आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर मान लीजिए हमारे पास वर्क डन मिल गया और हमने कहा कि सर अगर हमको वर्क डन को इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा? हमने कहा भाई अगर डी बी है वी था, डी डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू बन जाएगा, और छोटा सा फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कंप्लीट फोर्स एफ बन जाएगा। इस तरीके से फिजिक्स की जो छोटी छोटी क्वांटिटी है इंटीग्रेट करते हैं तो आपको कंप्लीट वैल्यू मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए केवल एक छोटा सा सूत्र t की पावर n dt बराबर इतना आपका काम कर रहा है, तो केस 1 का काम बन गया। अब आइए चलते हैं आगे केस 2 के पास। केस 1 समझ गए, केवल एक फार्मूला बेस था जिससे कि आपका काम बन रहा था। एम आई राइट? आपका काम बन रहा था। अब आइए अपने ब्लैक बोर्ड को दूसरे तरफ ले जाते हैं और केस 2 के पास पहुंचते हैं। केस 2 में क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए आपके पास यही वैल्यू है, एम आई राइट, टी क्यू, और इसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन आ गया और कहा साहब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी डी टी लगा दिया। डी टी वाला एक छोटा सा फंक्शन है और ये आपका सिंबल है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे भागों से जोड़ के कंप्लीट बनाएंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आप 4 मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ ले लीजिए। अब आप देखिए केस 1 बन गया आपका, चिर पर चित चीज़ आ गई, यानी वही चीज़ आ गई, वही चीज़ आ गई। आप देखिए यही तो आप कर रहे थे, यही आप कर रहे थे, यानी टी क्यू को आप करना जानते हैं, किस सूत्र से करेंगे? सामने आपका n+1 अपॉन n+1। बस आपने कहा काम बन गया। आपने कहा भाई साहब मेरा काम बन गया। कहीं क्या बन गया? कहने लगे सर ये 4 हो गया, इसको करेंगे n+1 और नीचे n+1 आता है, काट देंगे, t की पावर 4 हो जाएगा। वेरी गुड। कहने लगे सर एक आध और प्रैक्टिस कराइए। हमने कहा कर लीजिए, हमारा काम ही है आपको पढ़ाना। 3t²। बहुत जल्दी बेटा लाइव आने वाले हैं, समय निर्धारित कर लेंगे, कमेंट्स में डाल के समय पूछ लीजिएगा। रात में ही होगा 8 बजे या 9 बजे, जल्द होगा, कमेंट्स में समय पूछ लीजिएगा। 3 को बाहर ले लीजिए, इसको इधर कर लीजिएगा। 3 ये क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन n+1। आप भी कहेंगे अपनी ज़िंदगी आप आसान कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल भैया, ज़िंदगी जितनी आसान हो, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पास छोटे छोटे सवाल आते हैं और आप गलती करते हैं। आइए सर चलते हैं आगे। अगर मान लीजिए स्क्वायर हो गया तो आपने कहा कि अगर केवल t होता तो क्या होता? कहते यही मेथड लगाते, 2 मल्टीप्लिकेशन में था, बाहर ले लिया,
n+1/n+1 अर्थात टी स्क्वायर। क्लियर? टेस्ट को भी क्लियर चल रहा है आपका। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहने लगे अब की बार केवल 2 होता तब क्या होता। कह लगे कोई बात नहीं भाई, अभी अभी आपने देखा था ये 2 हो गया और डी टी किसके बराबर था, टी के। दिखा दें, यही सबसे बड़ी समस्या थी आपके लिए। डी टी 1 बनाया, फिर पावर लिया, फिर उसको सूत्र में रखा और आपने देखा डी टी बराबर का इंटीग्रेशन टी आ गया था। इसी तरह डी बी बी हो गया था, वर्क डन डब्ल्यू हो गया था, फोर्थ इतना हो गया था, आदि इत्यादि हो गया था। तो आपको डी टी मिला तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों अगर हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, एम आई राइट, कि चीज़ों को अलग अलग पढ़ लिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें तीनों चीज को एक साथ लेते हैं, तीनों चीज को एक साथ लेते हैं, तीनों चीज को एक साथ लेते हैं। इससे कोई कंफ्यूजन ना कीजिए। यानी टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इसको आपको इंटीग्रेट करना है। एम आई राइट? ये कुछ नहीं बेटा, काम बन गया। आपने कहा हम इसको कर देंगे, हम इसको अलग कर लेंगे, हम इसको अलग कर लेंगे। अब आपको दिखने लगा बेटा ये कितना हो गया, n+1/n+1। 2 मल्टीप्लिकेशन में था, बाहर आ गया बेटा n+1/n+1। 2 मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ गया था, अभी को दिख रहा है आपको डी टी आया तो ये टी हो गया। अब कुछ करते नहीं है, सब इंडिपेंडेंट लिखते हैं क्योंकि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये था, इस वाले का ये था और इस वाले का ये था। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर यहां तक सीख लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि पार्ट 2 में पढ़ेंगे जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें आपको बताएंगे कि लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, कैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और क्यों करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस पार्ट 1 का सारा जिस्ट ये था कि टी की पावर एन डी टी बराबर Tn+1/n+1 ध्यान रखिएगा। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट सिखाने के लिए था। इस चीज को बेटा आप ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को, इस फार्मूले को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। T⁻n+1/n+1। तो दोस्तों अगर यहां तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए जो वीडियो आ रहे हैं वो आपको समय पे मिलते रहे। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।